नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है इन 72 घंटे में। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो इन 72 घंटे में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रह सकता है। जेमिनाई यानी मिथुन राशि, इन 72 घंटे में आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या रह सकता है। जेमिनाई, द मून के कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, स्टार के कार्ड। जेमिनाई, आपके पर्सन इन 72 घंटे में दुखी रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। मेंटली ये थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे। उनको लगेगा कि उनसे कुछ बातें छुपाया जा रहा है, झूठ कहा जा रहा है। आपने उनसे कुछ झूठ कहा, कुछ बातें छुपाई जो इनको जानना था, जानने की हक था, लेकिन आपने उन बातों को छुपाया। इसलिए ये दुखी रहेंगे, उन बातों को अपने दिल से लगा के रखेंगे। खुद को कंट्रोल मतलब अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि ये बात उनकी मुंह से बाहर ना निकल जाए। ये मतलब ये जो दुखी हैं ये अपने आचरण में इसको लाएंगे। और स्टार के कार्ड के साथ हम ये बोल सकते हैं कि ये खुद को हील भी करेंगे कि हाँ मैं ही ऐसा हूँ, इसीलिए मुझे नहीं बताया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो जो तरीके की जो परेशानी होते हैं दिमाग में, ये उसको लाएंगे। ये दुखी परेशान जो ये हो सकता है ये थे पहले, और इन 72 घंटे में खुद को हील करने की कोशिश करेंगे। डीप हीलिंग मांगेंगे खुद के लिए, अकेला रहने की कोशिश करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये 72 घंटे में दुखी रहेंगे और अकेले रहने की कोशिश करेंगे। बातों को सीने से लगा के रखेंगे, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ये नहीं कहना चाहिए था, ये बातें छुपाई है, ये नहीं छुपाना चाहिए था, मुझे ये जानने का हक है। ये तरह तरह की जो नेगेटिविटी है, परेशानी है, ये इनके दिमाग में आएंगे और ये इसके चलते खुद को अकेला रखेंगे, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के बारे में सोचेंगे। तरह तरह की हीलिंग की प्रोसेस जो है उनके माइंड में आएगा। ये खुद को हील भी कर सकते हैं। कहीं पैदल चले गए, कहीं अकेला रह गया, कुछ बैठे, कहीं नदी किनारे चले गए, पौधों को पानी डाल दिया, मतलब अपने मन से। इन 72 घंटे में ये इनकी हालत रहेगी और ये दुखी भी रहेंगे मानसिक तौर पे। अभी देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये चाहते हैं कि आप उनको देख के समझ जाओ उनके मन में क्या चल रहा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, आप उनसे माफी मांगो, आप उनको गुड न्यूज दे दो, आप उनके सामने चले आओ। आप ये आपके सामने नहीं जा पा रहे, इनको ईगो है, ये खुद से आपको कुछ नहीं कह पाएंगे। इनके सर पे बहुत सारा बर्डन है। ये चाहते हैं कि आप जो अपने सर पे जो बर्डन लेके घूम रहे हो, या फिर ये जो सर पे बर्डन लेके घूम रहे हैं, बोझ लेके, परेशानी लेके, आप उनको देख के समझ जाओ। या फिर आप जो अपने दिल में बोझ लेके घूम रहे हो, बातें छुपा रहे हो, नहीं कह रहे हो, ये आप उनके सामने आके ये बोलो। और आपने जो ऐसा किया है उनके साथ, बातें छुपा के, झूठ बोल के, आप उनसे माफी भी मांगो। ये आपसे माफी की भी उम्मीद कर रहा है। हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता बनने वाला है, या फिर बन गया है, या फिर है। ये कभी कभी आपको एक बच्चे की एनर्जी में भी देखता है। कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, ये इनमें बचपना है, इसीलिए इन्होंने इस तरह की बातें छुपाई, ये उनको नहीं करना चाहिए था। तो ये कभी भी कुछ भी सोचता है और ये चाहता है कि आप उनसे माफी मांग लो और उनको जो बात आपने छुपाई है उस बात को आप बता दो। और आप जो अपने दिल में, अपने सर पे जो बोझ लेके घूम रहे हो उसको
उनसे बता के उसको हल्का करो, ये चाहते हैं आपसे। ये खुद से आपके पास नहीं जाएंगे क्योंकि इनका जो ईगो है वो उनको रोक रहा है। मेल ईगो हो सकता है, मेल ईगो नहीं कहूँगी, मेल फीमेल हर किसी के में किसी में ईगो होता है और एक पर्सनालिटी होनी भी चाहिए क्योंकि हर किसी का अपना अपना सोच है। तो उसी हिसाब से वो चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांगो और आप खुद चल के उनसे ये सारी बातें डिस्कस करो, जो भी बातें आपने छुपाया है उनसे। देख लेते हैं इन 72 घंटे में वो क्या करेंगे। जमीनाई यानी मिथुन राशि, देख लेते हैं इन 72 घंटे में वो क्या कर सकते हैं। जमीनाई यानी मिथुन राशि, इन 72 घंटे में उनका एक्शन क्या हो सकता है। ये 72 घंटे भी कम नहीं है, बहुत कुछ किया जा सकता है इन 72 घंटे में। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, खुश हो जाओ आप 72 घंटे में, ये बंदा ही आएगा आपके पास। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द डेविल का कार्ड। ये बंदा या बंदी जो भी है फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके प्रति, ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, तो ये खुद को रोक नहीं पाएगा। ये क्या करेगा, ये स्टेबल ऑफर के साथ आपके सामने आएगा। जो बंदा ये पैसे ऐड के रखना, कंजूसी करना, बातें दिल में लगा के रखना, ये सारी चीज़ें ये करेगा, खुद को हील करेगा, फिर बाद में उनको लगेगा चलो ये नहीं आ रहा है तो मैं भी तो जा सकता हूँ। ये बहुत अच्छी सोच है। अगर ऐसा ये सोचते हैं ये इंसान और करता है, ये बहुत अच्छे हैं। मतलब सोच ही इंसान को अच्छे बुरे बनाते हैं। तो कोई अगर सोचता है चलो ये नहीं आ रहा है तो मुझे जाना है, प्यार मैं करता हूँ या करती हूँ, जाने से क्या होता है, ये बहुत अच्छी सोच है। ये हर किसी में नहीं होता है। कभी इनमें ईगो आ जाता है थोड़ा थोड़ा, ये सोच रहा है कि आपका ईगो है। अगर इनमें ईगो नहीं है तो आप में है, तो इनको लगता है चलो ये नहीं आ रहा है तो मुझे जाने में क्या हर्ज है। तो ये अगर बंदा सोचता है और करता है, ये बहुत ही पॉजिटिव बातें हैं। देखो एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, ये हो सकता है स्लोली, मतलब इनमें थोड़ी किसी ना किसी में तो थोड़ा बचपना है क्योंकि दो दो बार ऐसे कार्ड्स आए हैं। कितना भी बचपना क्यों ना हो, पैसों की समझ है आप लोगों में, तो इनको लगता है कि इनमें थोड़ी बचपना है, ये समझ नहीं पाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। चलो मैं ही जाती हूँ, मैं ही जाता हूँ, बात कर लेता हूँ, क्योंकि आपको ये अपना सोलमेट मानते हैं। आपके लिए जो इमोशन है ये ओवरफ्लो होंगे इन 72 घंटे में, और ये एडिक्टेड भी है आपके प्रति। इनको कंट्रोल इशू है, ऐसा नहीं है कि ये कंट्रोल इशू नहीं है, क्योंकि कार्ड पहले भी आया था। कंट्रोल इशू होने के बाद भी बावजूद ये आपके प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड, अट्रैक्टेड, अब कुछ भी कर लो कह लो, ऐसा इनका है। और आपकी प्रति मतलब प्यार भी बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे इन 72 घंटे में। तो ये ही आएंगे एक स्टेबल रिश्ते के साथ आपके पास। आने की तो बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि कार्ड ही ऐसा आया है। लेकिन किसी किसी के लिए थोड़ा देर भी हो सकता है, 72 मतलब 72 घंटे में ही हो जाएगा ऐसा नहीं, कुछ 2-1 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। नहीं, कोई कोई आके कमेंट कर देगा मैडम आपने कहा था ये आएगा 72 घंटे में, ये आया तो नहीं। अरे भाई 72 घंटे में ना आए, 78 घंटे में आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, यही तो अच्छी बात है। ये एक एनर्जी है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। देखो यूनिवर्स जी क्या कह रहे हैं, टेम्परेंस, आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। काम तो होगा लेकिन वक्त लग सकता है, थोड़ा धीरे धीरे हो सकता है, लेकिन जब भी होगा स्टेबल होगा, एक स्टेबिलिटी के साथ आएगा ये बंदा आपके पास। इमैच्योर कितना भी हो, लेकिन इनकी वो पैसों की समझ है, स्टेबिलिटी जानता है ये। देखो मेहनत करना पड़ेगा, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा, और 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आ गए हैं, थोड़ा इंतजार भी आपको करना पड़ेगा। जो आप
बेचैन अगर हो रहे हो कि ये क्यों नहीं हो रहा है, अभी हो जाना चाहिए था, इतना वक्त क्यों लग रहा है, जैसा कोई बोल देता है कमेंट में आके कमेंट कर जाता है, मैडम ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं आ रहा है। अरे भाई रुको, थोड़ा इंतजार करो। यूनिवर्स भी आपसे ये कह रहा है, टेम्परेंस के कार्ड आए, 7 ऑफ वांड्स के कार्ड आए, 9 ऑफ वांड्स के कार्ड आए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस रिश्ते में, ऐसे ही कुछ नहीं पाया जा सकता है। हर चीज को पाने के लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ती है। तो इस रिश्ते में भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। जब भी कोई अच्छे काम होते हैं एक दिन में तो नहीं होते। जब आपने रिश्ते बनाए थे तो एक दिन में तो नहीं बना था। झगड़ा भी हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है, जगह कुछ अनबन हुई है तो सही होने में तो वक्त लगेगा। हो सकता है बहुत दिनों से चल रहा है, किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं। तो ये सही हो एकदम रातों रात तो नहीं हो जाएगा। आपने रीडिंग सुन लिया फिर ये सही हो गया, ऐसा नहीं होता है। कभी किसी किसी के लिए हो जाता है, किसी किसी के लिए वक्त लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।